हेलो गाइस। तो जैसे कि हमने कल प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा कि थ्योरी ऑफ नॉलेज के बारे में भी देखा एंड साथ साथ ही थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में देखा था, जो कि हमारा थोड़ा इसमें टॉपिक थोड़ा रह गया था। तो चलिए आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड साथ ही जैसे मैंने आपको बताया था डायलैक्टिक मेथड्स के बारे में। तो जैसे कि आपको मालूम है डायलैक्टिक मेथड्स एक तरीके से डिस्कशन ग्रुप होता है ना। और वहाँ पे कुछ चीज़ों को एलिमिनेट करते हैं और कुछ डिस्प्यूट भी होते हैं, डिस्कशन होते हैं, उसके साथ ही जो हमारे वर्चुअल अमाउंट ऑफ नॉलेज होती है वो निकल के आती है। ओके। एंड देन हम उसको एक तरीके से इसमें थ्योरी बनाया गया था। तो आज बात करेंगे इसके बारे में। ओके। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे चार लोगों के बीच में डिस्कशन हुआ था। और बेसिकली थ्री रिप्रेजेंटेटिव्स थे, है ना। उसमें से सोक्रेटिस जो है ना वो जो प्लेटो के टीचर थे। एंड उनके थ्रू इन प्लेटो ने सारी चीज़ें बताई हैं। ओके। तो यहाँ पे देखें कन्वेक्शन थ्योरीज, कुछ कन्वेक्शन थ्योरीज थी जिसके बेसिस पे जो प्लेटो की जो थ्योरी है वो निकल के आई थी। एंड सबसे पहले बात करें तो जैसे ट्रेडिशनल थ्योरी। ओके। सेकंड ट्रेडिशनल थ्योरी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल थ्योरी। ट्रेडिशनल थ्योरी में क्या था कि जो सेपिलस थे उन्होंने एक थॉट बताया था कि जैसे डू योर ड्यूटीज, पेइंग योर ड्यूज। बट यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट हुआ था जो प्लेटो से। एंड उन्होंने बताया, उन्होंने सिर्फ एक्सेप्ट किया था डू योर ड्यूटीज, राइट। पेइंग योर ड्यूज को इसको एलिमिनेट कर दिया था, हटा दिया था। क्योंकि अगर जैसे मैंने किसी को या फिर मतलब किसी ने मुझको एक वेपन दी और वो मेन मेड मतलब थोड़ा मेड है ना। और उसके बाद जैसे उसने मेरे को दी एंड देन वो अगेन वो उसको मांग रहा है और वो मेड है, क्या पता क्या कर दे। ठीक है ना। तो ये एक जस्टिस के मतलब जो जस्टिस के अगेंस्ट ये निकल के आएगा, क्योंकि जस्टिस इज नॉट अ वॉयलेंस, राइट। तो ये एक अगेंस्ट निकल के आएगा, इस वजह से पेइंग योर ड्यूज को इसमें एलिमिनेट कर दिया गया था, राइट। एंड पॉलीमार्चियस, इन्होंने बोला था कि डूइंग गुड टू योर फ्रेंड्स एंड एविल टू योर एनिमी। ठीक है। यहाँ पे भी एक कॉन्ट्राडिक्ट हुआ था, क्योंकि हम ये नहीं जान सकते कि अपने कौन फ्रेंड्स हैं कौन एनिमी है, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट हुआ था। ठीक है। और ऐसे रेडिकल थ्योरी के रिप्रेजेंटेटिव थे थ्रासिमस। और यहाँ पे इन्होंने बोला था कि इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रोंगर। ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रोंगर थ्योरी ऑफ जस्टिस मतलब ये कि जस्टिस जिसके पास जो स्ट्रॉन्ग है वही इसके जस्टिस को वो कर सकता है, जिससे मतलब एक बोलें तो जस्टिस उनको मिल सकता है, ऐसा। ठीक है। और मेन बात ये है कि उस टाइम पे ये सोफिस्ट जो डेमोक्रेट थे वहाँ के, तो उसको ये डिनोट कर रहा है, मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। एंड ऐसी कॉन्ट्रेक्चुअल एक थ्योरी थी, तो उसमें उनके रिप्रेजेंटेटिव थे ग्लाउकोन। ठीक है। जो कि माना जाता है प्लेटो के ब्रदर भी थे, राइट। तो इनका कहना था इंटरेस्ट ऑफ वीक। ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों जो थ्योरी हैं, तो इसमें क्या है कि एक सिलेक्टिव अमाउंट ऑफ पीपल मतलब निकल के आ रहे हैं, जैसे इसमें थोड़ा सेपरेटिज्म आ रहा है, जैसे स्ट्रोंगर को मिलना चाहिए और वीक को मिलना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ क्या है, जस्टिस इज यूनिवर्सल, मतलब सभी के लिए, नॉट अ स्पेसिफिक पर्सन, राइट। इस वजह से। तो उसके बाद प्लेटो ने कुछ अपनी ओन थ्योरी मतलब कुछ अपने ओन थॉट्स रखे एंड देन उनकी एक थ्योरी निकल के आई, दिस जस्टिस इज यूनिवर्सल, राइट। नॉट मेन मेड, जस्टिस इज नॉट मेन मेड, जस्टिस इज एटर्नल एंड डूइंग योर ड्यूटीज इन। जो प्लेटो ने इसको ज़्यादा, इस एक स्पेसिफिक वर्ड है, इसको ज़्यादा उन्होंने हाईलाइट किया था। एंड फंक्शन स्पेशलाइजेशन, जो कि मॉडर्न इंडिया पे भी मतलब मॉडर्न जो डेमोक्रेसी है उस पर भी डिपेंडेंट करता है, राइट। तो जस्टिस इज वर्च्यू, वर्च्यू मीन्स एक गुड, है ना, गुडनेस। तो तो यहाँ पे देखें
तो एक क्रिटिसाइज्म निकल के आया था, एक सेवन स्कॉलर हैं, उनका कहना था कि प्लेटो की जो थ्योरी है ना, तो वो फोकस ऑन ड्यूटीज ओनली, मतलब वो ड्यूटीज पे ज़्यादा फोकस करती है सिर्फ, और कंप्लीटली सबऑर्डिनेट द इंडिविजुअलिज्म इन द कलेक्टिविटी, मतलब इंडिविजुअल कुछ है ही नहीं है कलेक्टिविटी के सामने ऐसा। तो अगर हम देखें रेलिवेंस प्लेटोस की थ्योरी के बारे में, तो प्लेटो ने टॉक मतलब बताया है अबाउट फंक्शनल स्पेशलाइजेशन के बारे में। जैसे आपको मैंने बताया था कि जो कोई पर्सन अगर कोई एक स्पेसिफिक इसमें वर्क में अगर वो स्पेशलाइज्ड है तो उसको वो करना चाहिए, राइट। तो यही एक आजकल फीचर्स ऑफ द ऑल मॉडर्न सोसाइटी है ना। जैसे अगर आप इस किसी कोडर को बोलोगे कि कोडिंग कर दो, तो वो एक स्पेशलाइजिंग वे में एक वेबसाइट क्रिएट करके देगा। बट अगर आप बोलोगे उसको कि आप दूसरा इसको हट के काम आप दूसरा कीजिए, राइट, जैसे वीडियो एडिटिंग एंड समथिंग कुछ और, ठीक है, तो वो कर तो देगा, बट उस उतना उसका एफिशिएंट वे में वर्क निकल के नहीं आएगा जितना वो कोडिंग में करेगा, है ना। तो ऐसे ही इसमें है कि जस्टिस इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी। जैसे मैंने आपको बताया कि ये आजकल मॉडर्न डेमोक्रेसी में भी बेसिस है ना। एंड उसके बाद ये सोशल जस्टिस इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव प्राइमेसी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको प्राइमेसी दी गई है। एंड जॉन रॉल एक ये ग्रेटेस्ट थ्योरेटिशियन है, ये भी काफ़ी अफेक्ट हुए थे इनके थ्योरी से, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में इन अ डीप वे में, ठीक है ना। तो इट वाज रिप्रेजेंटेड बाय सेफेलस एंड पॉलीमार्चस, ये दोनों थे रिप्रेजेंटेटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस से, ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस से, राइट। और इनका कहना था कि जस्टिस इज डूइंग योर ड्यूटीज एंड पेइंग योर ड्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया था कि पेइंग योर ड्यूज यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया गया था, ठीक है ना, प्लेटो ने। एंड प्लेटो एक्सेप्ट ड्यूटीज एक्सेप्ट ऑफ व्यू बट रिजेक्ट ड्यू एस्पेक्ट ऑफ व्यू। अकॉर्डिंग टू प्लेटो इट मे नॉट जस्टिस, राइट। इफ अ पर्सन रिटर्न वेपन, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि रिटर्न अ पर्सन मैन मेड पर्सन, देन इट कैन हार्म आवर सोसाइटी, ये काफ़ी हार्म कर सकते हैं अपनी सोसाइटी को। और जस्टिस हार्मफुल नहीं है ना, यूनिवर्सल है एंड वर्च्यू है। यहाँ पे व्यू ऑफ पॉलीमार्शियस के बारे में भी बात करेंगे। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है कि डूइंग गुड टू योर फ्रेंड्स एंड एविल टू योर एनिमी इन इज जस्टिस। बट प्लेटो ने कॉन्ट्राडिक्ट करा था, क्योंकि हम किसी को पहचान नहीं सकते कि कौन हमारा दुश्मन है और कौन हमारा फ्रेंड है। एनिमी भी फ्रेंड हो सकता है, अ फ्रेंड कैन बी एनिमी इन अ डिस्गेस। प्लेटो सेज दैट जस्टिस इज नेवर हार्मफुल, इट इज वेलफेयर फॉर एवरीवन, राइट। और अब हम आते हैं रेडिकल थ्योरी के बारे में। तो रेडिकल थ्योरी में क्या किया था कि जैसे दिस इज अ स्कूल रिप्रेजेंटेड बाय थ्रासिमार्शस, ठीक है ना, इनके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था। और इन्होंने रिप्रेजेंट किया था सोफिस्ट को, ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था सोफिस्ट, है ना। तो व्यू पॉइंट अकॉर्डिंग टू हिम जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर, जैसा कि अभी आपको बताया मैंने स्ट्रेंगर, कि मतलब जो स्ट्रॉन्ग है उन्हीं के लिए वो जस्टिस वैलिड है। इट मीन जस्टिस इज थ्रेटेड हेयर इन द सेंस ऑफ लॉ ऑफ स्टेट, है ना। एंड that is those who are power structure dominate the law, this is sophist approach to justice, है ना। एंड प्लेटो contradicts Thrasymachus, and because justice is never selective, secondly if we accept just if we accept these points, है ना, तो it may be lead a conclusion that it is better to unjust than being just। आप समझ पा रहे होंगे कि अगर हम इस पॉइंट्स को अगर हम लेते हैं तो अनजस्ट होना ज़्यादा बेटर है। जैसे उस टाइम पे एथेंस के टाइम पे कुछ जो वहाँ पे चल रहे थे वो लिमिटेड गुड्स के पीछे भाग रहे थे, तो वो चीज़ इग्नोरेंट रूलर का वो एक रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, तो वो सारी चीज़ें हो सकता है, ठीक है। तो वो ज़्यादा बेटर है, अगर ऐसा होता है तो हमारा अनजस्ट होना ज़्यादा बेटर है। और अगर किसी पर्सन को अगर अगर बाई चांस अगर जैसे चांसेस मिला तो वो डिफाई करेगा लॉ को,
तो फॉर प्लेटो अनजस्ट मैन कैन नेवर बी एज अ हैप्पी एज अ जस्ट मैन, है ना। जस्टिस इज फॉर ऑल, वेलफेयर फॉर ऑल। ओके। थर्ड है कॉन्ट्राडेक्चुअल थ्योरी ऑफ जस्टिस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्लाउकॉन, ठीक है ना। अगर आप लिखना चाहें तो ये वैसे आप देख सकते हैं, जैसे गूगल पे या किसी और पे भी, तो ब्रदर्स बताया गया है प्लेटो का, ठीक है ना। जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ अ वीक एंड वीक पीपल, यहाँ पे भी सिलेक्टिव अमाउंट ऑफ सेपरेटिज्म निकल के आ रहा है, मतलब, ठीक है ना। तो प्लेटो इज कंट्राडिक्ट ग्लाइकॉन। फर्स्टली ग्लाइकॉन कंसिडर्ड एज अ जस्टिस एज अ आर्टिफिशियल थिंक, मतलब ये कि ग्लाइकॉन ने ये आर्टिफिशियल थिंक माना है जस्टिस को। बट जस्टिस इज नॉट मैन मेड फॉर प्लेटो, मतलब प्लेटो के द्वारा ये मैन मेड नहीं है, ठीक है। जस्टिस इज एटर्नल, परमानेंट एंड यूनिवर्सल। जस्टिस डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि अडॉप्टिंग द डायलैक्टिकल अप्रोच, प्लेटो कॉन्ट्राडिक्ट अबव थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड ब्रिंग आउट ऑफ लिमिटेशन एंड परफॉर्म हिज ओन थ्योरी ऑफ द जस्टिस, है ना। तो कौन सा मेथड उन्होंने यूज किया था? डायलैक्टिकल अप्रोच, ठीक है। उसके थ्रू ही उनकी जो थ्योरी है, उनके कुछ पॉइंट्स निकल के आए थे। उन्होंने जैसे बताया कि जस्टिस इज वर्च्यू एंड यूनिवर्सल, एंड जस्टिस इज फॉर ऑल, वेलफेयर फॉर ऑल, है ना। एंड जस्टिस इज रिजल्ट इनटू एक्सीलेंस इन अ सोसाइटी एंड क्रिएट्स बॉन्ड्स बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट्स, ब्रिंग पीपल टू टुगेदर एंड फंक्शन स्पेशलाइजेशन, है ना। तो इसमें कुछ लिमिटेशंस और थे, लिमिटेशन ऑफ आइडिया। प्लेटो थ्योरी इज फोकस ऑन ड्यूटीज एंड आइडियाज के ऊपर फोकस ज़्यादा हुआ था। मैंने अभी आपको बताया कि ड्यूटीज के ऊपर ज़्यादा फोकस हाईलाइट किया गया है ना। गिव नो स्पेस फॉर इंडिविजुअल फ्रीडम, वहाँ पे इंडिविजुअल फ्रीडम और राइट्स के ऊपर कोई ज़्यादा बात नहीं हुई थी। प्लेटो नेग्लेक्ट्स राइट एस्पेक्ट इंडिविजुअल, एंड प्लेटो थ्योरी जस्टिस इज अनएक्सेप्टेबल इन द प्रेजेंट एज ऑफ डेमोक्रेसी में, है ना। आज की डेमोक्रेसी में ये अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो प्लेटो थ्योरी जस्टिस इज बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी एंड इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। एंड इट क्रिएट्स हियरार्चिकल सोसाइटी। हियरार्चिकल सोसाइटी वो होती है, जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे अगर किसी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे अगर कोई फार्मर है ना, उनके ऊपर ज़मींदार होते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर उनके जो कुछ मंत्री वगैरह होते हैं, उसके ऊपर एक किंग होता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक हियरार्चिकल सिस्टम बनता है वो, अच्छा, हियरार्चिकल सिस्टम बनता है, तो उसी को बोला जाता है। तो हिज थ्योरी जस्टिस कंप्लीटली सबऑर्डिनेट टू द स्टेट, it is based on the wrong psychology, it does not result into multi-dimensional development of woman personality, and according to Sabine, ये स्कॉलर्स जैसे मैंने आपको बताया था, तो प्लेटो थ्योरी इज जस्टिस, प्लेटो थ्योरी ऑफ जस्टिस इज डेमोक्रेटाइजिंग static and unpsychological unrealistics, right। एंड उसके बाद रियल रेलेवेंस ऑफ प्लेटो थ्योरी के बारे में बात करें, तो जैसे आप देख सकते हैं, जैसे सोशल जस्टिस को ज़्यादा इसमें हाईलाइट किया गया था, और जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, ऑल्सो पॉइंट आउट ऑफ द प्रिंसिपल दैट सोशल जस्टिस विल बी डिटरमाइन फ्यूचर इंस्टीट्यूशन ऑफ द इंडिया, ठीक है। और प्लेटो की थ्योरी जो मैंने आपको बताया था, जॉन राउल्स थे, तो उनको काफ़ी इन्फ्लुएंस किया गया था। ही वॉज अ ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय द प्लेटो's थ्योरी ऑफ जस्टिस, है ना। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द प्लेटो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन इज द बेसिस ऑफ जस्टिस एंड इट इज़ ऑल्सो फीचर ऑफ मॉडर्न इंडिया। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन के बारे में आपको मालूम ही है कि जिसको जो जो वर्क आता है वो करना चाहिए, तो ये एक रिलेवेंस पॉइंट है एंड ऑल मॉडर्न सोसाइटी में, ठीक है। एंड सिग्निफिकेशन ऑफ प्लेटो लाइज इन द फैक्ट ऑफ प्लेटो गिव सुपीरियर पोजिशन टू नॉलेज ऑफ सोसाइटी, ठीक है। विदाउट नॉलेज एक तरीके से एक लिमिटेड गुड्स के पीछे भागना हो जाता है ना। जैसे हमने एथेंस में देखा था, इग्नोरेंट रूलर जो कर रहे थे ये चीज़, ठीक है ना। तो आज के इसमें जो टॉपिक्स में बस इतना ही, एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ नॉलेज से आगे थ्योरी ऑफ एजुकेशन के बारे में, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।